आला हजरत ने कहा था जिनके तलवों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा, है वो जाने मसीहा, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। सलामत रखे ये सारा मजमई मसलक के आला हजरत। अल्हम्दुलिल्लाह। बोलिए बोलिए, कुछ नहीं। आए वक्त ठहर जा, हजरत बार बार घड़ी देखते हैं। आए वक्त ठहर जा, जरा और भी सुन ले, ये लम्हे बार बार मुयस्सर नहीं होते। घड़ी बंद। इसे मसला के आला हजरत कहते हैं। लोग कहते हैं मसला के आला हजरत नया दीन है। खुदा की कसम मसला के आला हजरत अबू बकर सिद्दीक की फिक्र का नाम है, फारूक आजम की सोच का नाम मसला के आला हजरत है। क्या बात है। जिस दीन को करबला में हुसैन लेके आए थे उसी जिद्दोजहद का नाम मसला के आला हजरत। याद रखिएगा, कल कला को लोग बातें करेंगे। मैंने पहले ही कह दिया था इश्क रसूल का नाम मसला के आला हजरत है। जिसके सीने में इश्क रसूल नहीं वो बंदा कितनी भी दावे करे मसला के आला हजरत वाला नहीं है। नहीं है मसला के आला हजरत वाला। इश्क रसूल को मसला के आला हजरत कहा जाता है। लोग जाते हैं मदीने, अल्लाह सबको लेके जाए। कभी जाना उन गलियों में जिन गलियों से मेरे महबूब गुजरते थे। देखना खुदा की कसम, मदीना शरीफ जो बंदा एक बार चला जाता है हजरत, क्या बात है कि कभी मदीना भूल नहीं पाता है, कभी नहीं भूल पाता है। अल्लाह सबको हुजूर के मदीने लेके आमीन आमीन। मेरे लिए भी दुआ कर दें, अल्लाह मेरे मदीने के रास्ते आसान फरमा दे आमीन आमीन। हाँ, मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह, कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में। खुदा खैर से लाए वो दिन की नूरी, मदीने की गलियां बुहारा करूं मैं। भाई अल्लाह तौफीक दे तो हुजूर के मदीने जाना आमीन आमीन। नौजवानों, ये बिस्तर लिए लिए घूमने वाली जमात खानों की तारीफ करती है, शहरों की तारीफ करती है। खुदा की कसम मेरे इमाम ने ना कभी किसी शहर की खूबसूरती बयान नहीं की। जब भी शहर की तज़किरे करते थे तो हुजूर के मदीने के तज़किरे। इनके जलसों में नात नहीं होती थी। आला हजरत कितनी मसरूफ तरीन शख्सियत थी, कितने मसरूफ थे आला हजरत, जिसने अपनी चंद साला जिंदगी में हजारों से ज्यादा किताबें उम्मत को अता की हो। सही बात। कितनी मसरूफ जात होगी। और फिर किताब भी छोटी मोटी नहीं, फतावे रज़विया जैसी किताब, कंजुल ईमान जैसा तोहफा, हदाइक़े बख्शिश जैसा एक पूरा गुलदस्ता जिसने पेश किया, क्या हाल होगा उसकी जिंदगी की मसरूफियात का। लेकिन जानते हैं आला हज़रत सुबह से लेकर के दोपहर तक मदरसे भी पढ़ाते थे, दोपहर से लेकर असर तक फतवे लिखते थे, असर के बाद लोगों से मुलाकात करते थे, उसमें तसनीफी काम भी था। लेकिन जब वक्त मिलता तो किसी से बुला के कहते आज मुझे मेरे हुजूर की नात सुना दी जाए। नात सुनते थे हुजूर की आला हज़रत, जबकि खुद इतने बड़े शायर थे, खुद इतने बड़े शायर थे। कहते हैं जानो दिल होशो फिरत सब तो मदीना पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। खुद इतने बड़े शायर आला मगर नात सुनते थे हुजूर की। जाना कभी मदीने हुजूर की, जाके देखो वहां गुलामों की कब्रें गवाह है। अबू बकर उमर का साथ आज भी बता रहा है कि वो कितने पक्के यार थे मदीने वाले, कितने पक्के यार थे। हैरत की बात है, आला हज़रत ने क्या कहा? आला हज़रत ने कहा और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जब ये बात कही गई ना तो पहले तो आला हज़रत ने ये सलाम लिखा था, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे। वही लोग बोले जो पढ़ते हैं इस सलाम को। हाँ, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। अजीब मसला है, कहते लो तुम पहले मुस्तफ़ा पे सलाम पढ़ते थे, आला हज़रत पे पढ़ने लगे। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है हम नमक हराम नहीं है, नमक हलाल है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम नमक हलाल है, नमक हराम
नमक हराम जिसका खाते हैं उसका, जिसका खाते हैं उसका गाते हैं। आला हजरत को छोड़ो, तुम्हारी 7 पुश्तों के लिए आला हजरत का मुजाहिद मिल्लत अकेला काफी है। हाँ, मुजाहिद मिल्लत अकेला काफी। प्रोडक्ट को मुजाहिद मिल्लत कहा जाता है। सोचो, अगर उड़ीसा का मुजाहिद मिल्लत ऐसा है तो बरेली का आला हजरत कैसा है ना जी? बरेली का आला हजरत कैसा होगा? हाँ, आला हजरत इल्म के उस कुतुब मीनार को कहा जाता है सच, जिसकी बुलंदी नापने वालों की अक्सर टोपियां उनकी एड़ियों पे गिर जाया करती हैं, लेकिन इस मीनारे की बुलंदियों का अंदाजा नहीं लगा पाते, नहीं लगा पाते। आपने क्या कहा? और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे जोर से करोड़ों दुरूद। गौर कीजिएगा, ये फिक्र में आला हज़रत ने अता किया। जब कुछ लोगों ने एक नजरिया दिया था ना कि माज़अल्लाह नबी को पीठ के पीछे कभी इल्म नहीं है, ठीक है जी, झगड़ा हमारा दुरूद फातिहा का नहीं है, ये शियार है अहले सुन्नत में से, जरूरियात दीन में से नहीं। दुरूद फातिहा तीजा 40वां, ये शियार है अहले सुन्नत में से, जरूरियात दीन में से नहीं। सच, इसका इनकार करने वाला काफिर नहीं होगा, अलबत्ता गुमराह है। समझ रहे मेरी बात? क्या बात है? हजरत को तकिया लाके दिया जाए, बुजुर्ग आदमी है, ख्याल रखा जाए, कुर्सी दे दो हजरत को या कोई भी चीज ना, आराम से बैठिएगा सरकार। अल्लाह आपकी उम्र में भी पना बरकत अता फरमाए। तवज्जो है आप लोगों को? एक नजरिया दिया गया कि हुजूर को पीठ के पीछे की खबर नहीं, कुछ अकल के अंधे उनके पीछे दौड़ने लगे। बात सच्ची है तुम्हारी, बात सच्ची है तुम्हारी, आज भी पुटलियां लिए घूम रहे और वही कहते फिर रहे हुजूर को पता ही नहीं है, हुजूर को पता ही नहीं है। ये सोच है। फिर बरेली वाले अहमद रजा ने बताया, ये अकीदा सुन्नियों का अकीदा नहीं है, ये अकीदा जन्नतियों का अकीदा नहीं है, ये अकीदा अल्लाह वालों का अकीदा नहीं है। कहा कैसे? आप ही बताएं ना फिर कौन सा अकीदा है? फरमाया अकीदा जन्नतियों का ये है कि और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। बात चल रही थी कि हम कहते आला हज़रत का नाम लेते लोग चिढ़ जाते हैं। मैंने कहा हम हलाल नमक हलाल लोग, नमक हराम नहीं। हमने तो बाद में पढ़ा, आला हज़रत ने 100 साल पहले हम पे सलाम पढ़ा था। कैसे? मैंने, उन्होंने नहीं कहा, वो याद करो मिसरा आपने कहा था, एक मेरा की रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। एक एक बंदे पे सलाम पढ़ के गए। अब सुन्नियों ने जब आंखें खोली तो वो भी कहने लगे, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत ने लाखों सलाम, सैयदी आला हजरत है लाखों सलाम। तो ये नजरिया में सिखाया इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने। और एक बात और सुन लीजिए, आपसे भी गुजारिश है, सिर्फ नारा लगा देना ही काफी नहीं है मसले के। आला हजरत दुरंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा। ऐसे बंदे के पास ना बैठिए जो सिगरेट के लालच में आकर के किसी को वक्त दे बैठता हो, जो 500 रुपए की रसीद की खातिर हुजूर के गुस्ताख के घर जाके बैठ जाए। ऐलान कर दो, जो हुजूर का नहीं है वो हमारा नहीं है। सच है, ठीक है जी, बिल्कुल। क्या कर लोगे? फांसी दे दोगे बस, इतना ही तो कर सकते हो। वो नहीं सुना तुमने, लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे निजात, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। कोई समझौता हमारा उससे नहीं होगा जो हुजूर का गुस्ताख है। और ऐसे बंदों से भी बचिए जो उनमें बैठे, बचिए ऐसे लोगों से भी। सच, उनसे प्यार कीजिए जिनका यही मिशन है, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। किसी के दिमाग में कोई बात चल रही हो तो कमरे पे आना, इंशाल्लाह ऐसी धुलाई करूंगा, कभी बीमारी नहीं लगेगी। बीमारी नहीं लगेगी। हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, 50 साल मस्जिद में सजदे करते हुए गुजर गए। बड़ी बात है, बड़ी बात है। मैं तो कहता हूँ यार, मुरीद भी होना है तो इमामों के हुआ करो।
कम से कम 5 टाइम जमात से नमाज तो पढ़ते रहा करते हैं। बड़ी बात है ना। हजूर तो एयर कंडीशन रूम में सो रहे, हजूर तभी निकलेंगे जब करामत निकलेगी, है ना। और हजूरों ने भी कमाल कर रखा है, वो तेरे की दे न सर पे टोपी, न लिबास मुस्तफा वाला, न चेहरा मुस्तफा वाला, और बना फिर रहा अल्लाह वाला बना फिर रहा है, अल्लाह वाला। तबाही मचा रखी है हजरत, दे ना पटक देंगे। तो हमारा सुन्नी मुसलमान कहता पहुंचा हुआ बाबा ले, हाँ ऐसा भी ले जा, बीवी भी ले जा, लड़की भी ले जा, सब फिर नाम कर दिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बताओ मेरे महबूब की हदीस का मफहूम यह है, फरमाया मैं औरतों से मुसाफे करने नहीं आया। क्या बात? मेरे महबूब की हदीस का मफहूम है, मैं जमीन पे औरतों से मुसाफे करने नहीं आया। फरमाया गया अगर कुत्ता बजाते खुद नजिस नहीं, मतलब मेरा कहने सूखा कुत्ता वो कपड़े पे लग जाए तो कपड़ा नापाक नहीं हो, जब तक वो गीला ना हो। जी बहुत सुनना, ये महबूब की हदीस का मफहूम बयान कर रहा हूं। आका फरमाते कहते कुत्ता भी छोड़िए, खिंजीर जो नजिस हो, भीगा हुआ, गंदगी में सना हुआ, दुनिया की सबसे बड़ी नजासत उस पे लगी हो, फरमाते वो तुमसे टच हो जाए तो कहते हैं इतना खतरनाक नहीं है जितना औरत का जिस्म तुमसे लग जाना खतरनाक है। खैर महरम हो, कितनी बड़ी बात है। अल्लाह, सुनिए मेरी बात, मैं दीन बयान कर रहा हूं सच। और यही मसलक आला है। किसी के सजदे देख के मसलक को गाली ना देना, औरतों की खिदमत देख के मसलक को ठेकेदार ना बनाना। इसका जो मसलक आला हजरत मैं वो बता रहा हूं। ऐसा शख्स जो औरतों से खिदमत कराए, जी उनसे पैर दबाए, गैर महरम से मुसाफे करे, वो ठग तो हो सकता है, रब का वली नहीं हो सकता। बेशक हक है, ये मसला क्या आला है, सच बिल्कुल सच। ये मसला क्या आला है। कायनात के सबसे बड़े पीर को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। अगर हुजूर ने औरतों से मुसाफिर को मना किया तो तू कौन है भाई? खिदमत का करवाए, दीन लेके आया, मजलूब है, रोटी का तो खूब पता है, नमक भी जानता तेज है कि कम है, मिर्च का भी पता है कितनी खाता हूं मैं, मसाले भी बता रहा है, मगर मजलूब है। मजजूब है, पहुंचा हुआ कहां? जहन्नम पहुंचा हुआ। मजजूब नहीं, मगलूब। हाँ, शर्म नहीं आती? क्या करते तेरे बड़े? नहीं कुछ नहीं, वो कुछ नहीं, उन्हें दुनिया से मतलब नहीं, वो तो यूं यूं कर यूं यूं कर। फरमाया गया हवा में उड़ता हो, हथेली पे पेड़ जमा दे और सिर्फ नंगे सर पानी पी ले तो वो वली नहीं हो सकता। अल्लाह अल्लाह, ये दीन है, तुम्हारे बाप की जागीर नहीं, सच है। इसमें किसी की दखलंदाजी नहीं चलेगी। बेशक इमाम अहमद रजा, जिसे 100 से ज्यादा उलूम पे महारत थी, उस जात से पूछा गया कितना इल्म है आपको? कहने लगे बस अपनी नमाज दुरुस्त पढ़ लेता। अल्लाह अल्लाह, बस अपनी नमाज दुरुस्त पढ़ जो लो। आधी दुनिया को मुरीदी का ठेका दिए बैठा है और आज भी अंगूठा लगा के काम चला रहा है, इस बेगैरत को नाम लिखना नहीं आता और पहुंचा हुआ है। क्या बात? शराइत पीर के भी चेक करो, जो दीन वाला होगा वही हमारा होगा। ऐलान करो इस बात का, जो शरीयत का नहीं वो हमारा। क्यों डर रहे हो क्या? या अरे गैरे के हाथ में हाथ दे रखा है? जिनका पीर सच्चा है वही बोले, जो शरीयत वाला नहीं वो हमारा नहीं है। हमारा